सब्सक्राइब कीजिए संदीप नौनीवाला क्लासेस को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए एजुकेशनल वीडियो सबसे आगे देखने के लिए। हाय दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो पीईबी ने नई भर्ती निकाली है पुलिस कांस्टेबल की, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं कि उसकी लास्ट डेट कब है और शुरुआत कब से हो रही है, कितनी फीस लग रही है और कितनी भर्तियां हैं, उस सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले यदि जाते हैं तो हिंदी में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षण संवर्ग की भर्ती हेतु परीक्षा 2020 के अंतर्गत सूचना, और यहाँ पर एक विज्ञापन दिया है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो पूरा हमें आ जाएगी। तो पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत इसमें भर्तियाँ निकली हुई हैं जो कि जिनकी अभी ऑनलाइन अप्लाई करने की संभावित तिथि इसमें अभी बता रहे हैं 25/11/2020, मतलब जो है 25 नवंबर को बता रहे हैं। और आवेदन आप ऑनलाइन कब कर पाएंगे? 24/12/2020 को, मतलब शुरू तो ये 25 को हो जाएगा, लेकिन ऑनलाइन आप भर पाएंगे 24 दिसंबर से। उसके बाद जब आखिरी डेट उसकी है 7 तारीख जनवरी में 2021, और उसके बाद फिर जो एडमिट कार्ड आएंगे वो 12 तारीख तक आ जाएंगे। और परीक्षा की तिथि इसमें लगभग बता रहे हैं, ऊपर यहाँ पे देख लीजिए, इसमें बता रहे हैं संभावित तिथियाँ, मतलब बोल नहीं सकते हैं कि इसी तारीख को, चाहे तो ये शायद बढ़ सकती है या फिर। और परीक्षा की डेट इसमें बता रहे हैं 6/3/2021 से शुरू हो जाएंगी। जैसे आपने देखा था कि कुछ अलग अलग गैप में रहती हैं एक, तो उसके बाद अलग अलग दिनों में सभी की परीक्षाएं होती हैं। उसके बाद फिर हम कुछ बात कर लेते हैं जिसमें बता रहे हैं उपरोक्त समस्त तिथियां पूर्णतः संभावित हैं जिनके आवश्यक अनुसार परिवर्तन संभव है, मतलब कंफर्म नहीं है कि इतने टाइम होगी। और संभावित का मतलब कि चाहे तो वो आगे भी बढ़ा सकते हैं डेट को। उसके बाद इसमें बता रहे हैं कि विभाग में प्राप्त मांग पर पत्र अनुसार पदों की कुल संभावित संख्याएं मतलब 4000 हो सकती हैं। पहले भी एक नोटिस आया था कि 4200 के समथिंग, लेकिन अभी इसमें बताया कि संभवतः मतलब 4000 हो सकती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि 4000 ही रहें, या फिर कम भी हो सकती है। उसके बाद बता रहे हैं यदि आप जानकारी ज़्यादा चाहते हैं तो उसमें वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लें कि अलग अलग विभाग में कौन कौन सी मांग है। तो जैसे इसमें बता रहे हैं कि विभाग में प्राप्त मांग पर अनुसार पदों की कुल संभावित संख्या, इसमें एयर रेडियो कांस्टेबल है, तो ओपन में अपर कास्ट के लिए, और ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। तो इसमें अलग अलग तरीके से पूरी टोटल जो है 58 बताई हुई है। और उसके बाद फिर अदर देन रेडियो में कांस्टेबल में जीडी में, इसमें ओपन में है 472, और उसके बाद ओबीसी में 472, एससी में 280, एसटी 349। ऐसे अलग चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कितनी भर्तियां हैं। और सब तरह अलग अलग जो है भर्तियां, इसमें कितनी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार की जाएगी। उसके बाद अब एज लिमिट कितनी है वो उसकी हम बात करें तो आयु की गणना दिनांक 1 अगस्त 2020 से की जाएगी। मतलब आपकी जितनी भी डेट ऑफ बर्थ है उससे आप 1 अगस्त 2020 से घटाएंगे तो आपकी टोटल जो है वो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं कि नहीं, तो इसमें बता रहे हैं। दूसरा पॉइंट यदि हम बात करें, वर्दीधारी पदों हेतु आयु सीमा की निर्धारण शासन द्वारा जारी आदेश के अनुरूप किया जाएगा, एवं यह आयु सीमा जो शासन द्वारा वर्दीधारी पदों हेतु निर्धारित की जाएगी उस आयु सीमा में आने वाले अभ्यर्थी को वर्दीधारी पदों में पात्र माना जाएगा। मतलब जिसमें भी आप जाएंगे तो उतनी एज आपकी वहाँ पे मानी जाएगी। तो जिसमें पुरुष आवेदक है जो अनारक्षित, मतलब जिसका आरक्षित नहीं है, उसमें न्यूनतम और अधिकतम जैसे 18 से 33 साल के बीच में यदि रहेगी तभी आप वहाँ पे एलिजिबल हैं। उसके बाद महिला के लिए और आरक्षित क्षेत्र के लिए 18 से 38 तक, मतलब 5 साल का यहाँ पे आपको जो आरक्षण मिला हुआ है। तो इसमें महिलाओं के लिए, आरक्षण क्षेत्र के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए, और शासकीय निगम मंडल
स्वशासी संस्था के कर्मचारी और नगर सैनिक, इन सब के लिए 5 साल का यहाँ पे जो है आरक्षण मिल जाता है। उसके साथ साथ प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में मिलने वाली छूटें किस किस के लिए हैं, जैसे यदि कि आपके पास विक्रम पुरस्कार है जो खेल वगैरह में दिया जाता है तो, और उसके बाद प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में भी उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। मतलब मिनिमम हर जगह पे 5 साल की जो छूट रहती है। अनुसूचित जाति और जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किसी दंपति में से भी उच्च जाति के पति पत्नी के मामले में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी। मतलब जैसे यदि किसी का इंटरकास्ट मैरिज हुई है तो उनको भी 5 साल की जो छूट मिल सकती है। उसके बाद प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में मिलने वाली छूटों के अंतर्गत यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में मिलने वाले सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले एक आधार के लिए छूट मिलेगी। अब जैसे कोई यदि आरक्षण ले रहा है ऊपर, मतलब SC ST से ले रहा है, उसके बाद और दूसरा भी ले रहा है, तो उसमें से मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा रहेगा बस वो अकेला दिया जाएगा। और उसके बाद बात करें तो भूतपूर्व सैनिक हेतु उसमें भी अलग अलग छूट दी हुई है। उनकी वर्तमान आयु में से उनके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञा किया जाएगा, किंतु उसके परिणाम स्वरूप आयु आवेदक की पात्रता की उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक ना हो। मतलब जो उसमें दी है रिक्वायरमेंट उससे 3 साल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें सेवानिवृत्त, रियायत और मास्टरिंग आउट कांस्टेबल कंसेशन के अधीन सेवा मुक्त भी किया गया है। उसके बाद ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो दूसरी बार भर्ती किए गए हों और अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर और भर्ती संबंधी शर्तों के पूर्ण हो जाने पर सेवा मुक्त कर दिए गए हों। और आगे बात करें तो ऐसे अधिकारी जो उनकी संविदा के पूर्ण होने पर सेवा मुक्त किए गए हों और जिन्हें अल्पावधि सेवा के लिए नियुक्त कई बार मतलब कुछ कमीशन के बेस पे भी उनको रख लिया जाता है तो वो भी चाहे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियां पर 6 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया, मतलब कुछ समय के लिए भी जो नियुक्ति की जाती है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें असमर्थ होने के कारण सेवा में अलग कर दिया गया हो, मतलब कई बार एलिजिबल नहीं रहते हैं तो उनको अलग कर दिया जाता है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक बनने योग्य नहीं है, मतलब कोई भी चाहे तो इसको अप्लाई कर सकता है। उसके बाद ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लगने, घाव आदि के कारण चिकित्सालय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो, वो भी चाहे तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें स्पष्टीकरण जो है बता दिया गया है कि भूतपूर्व सैनिक आखिर कौन। तो भूतपूर्व सैनिक ऐसे व्यक्ति का घोतक है, भूतपूर्व सैनिक ऐसे व्यक्ति का घोतक है जो उपरोक्त प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो, जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 मास की निरंतर कालावधि तक नियोजित रहा हो और किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत कराने को सरकारी सेवा में नियुक्त हेतु अथवा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक 3 वर्ष पूर्व मितव्ययता इकाई की सिफारिश के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से किए गए जाने के कारण छंटनी की गई हो और अपशिष्ट घोषित किया गया हो। ये पूरा इसमें किया गया है कि भूतपूर्व आखिर कौन है। और आवेदन के समय सेवारत सैनिकों को भूतपूर्व नहीं कहा जा सकता है, भले ही सेना में उसकी सेवा की अवधि आने वाले समय में पूर्ण हो रही हो। इस संबंध में मध्य प्रदेश के बाहर या अन्य राज्य के कोई भी आदेश और दिशा निर्देश मान्य नहीं होंगे। और तीसरा स्पष्टीकरण इसमें बता दिया है साफ साफ कि किसी भूतपूर्व सैनिक ने पूर्व में यदि किसी शासकीय सेवा में आने के लिए लाभ प्राप्त कर चुका है तो वो है भविष्य में होने वाले किसी भी भर्ती के लिए भूतपूर्व सैनिक नहीं कहलाएगा। मतलब एक बार यदि यूज़ कर चुके हैं भूतपूर्व वाले जो, तो आप दोबारा से नहीं कर पाएंगे आप। उसके बाद स्वयंसेवी नगर सैनिक तथा नगर सैनिक नॉन कमीशन्ड अधिकारी के मामले में इन पदों पर उनकी पूरी 3 वर्ष की सक्रिय सेवा होना चाहिए। उसके बाद सामान्य स्पष्टीकरण इसमें दिया हुआ है कि शासकीय अभ्यर्थी को चयन के लिए उपस्थित होने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को पूर्व सूचना देनी होगी और नियुक्ति के समय नियुक्ति प्राधिकारी की अनुज्ञा एवं अंतिम वेतन पर्ची प्रस्तुत करनी होगी।
केवल वही शासकीय अभ्यर्थी आयु में छूट लाभ ले पाएंगे जो उस पद की आवेदन कर रहे हैं जिसका वेतनमान उनके पूर्व पद के मुकाबले अधिक होगा। मतलब यदि पुराना जो आप कर रहे हैं उससे यदि ज़्यादा है तभी आप इसको अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद संविदा शासकीय, अर्ध शासकीय अथवा भूतपूर्व सैनिकों और नगर सैनिकों के प्रकरणों में अनुशासन अयोग्यता के आधार पर अथवा सेवा से अनुशासनात्मक कारणों से हटाए गए अन्य उम्मीदवारों भर्ती के लिए योग्य नहीं, मतलब जो अधिक और कहीं से निकाल दिए गए हैं तो वो यहाँ पे नहीं कर पाए। शासन के मानदेय पर या अन्य स्वयंसेवियों या संविदा कर्मचारियों या शिक्षा कर्मी, पंचायत कर्मी आदि को आयु में छूट की सुविधा प्राप्त नहीं होगी। और यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि आयु वगैरह में कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। उसके बाद आगे का नोटिफिकेशन इसमें आएगा और हम देखते जाएंगे। तो यदि और कुछ जानकारी आएगी तो आपको जल्दी से बता दिया जाएगा। और आप भी चाहें तो यहाँ पे पीईबी की साइट में जाके, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में जाके वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं अलग अलग तरीके से जो आते हैं नोटिफिकेशन। सो यहाँ पे और भी आगे जो आई हुई है इसमें विज्ञापन यदि देख लें तो विज्ञापन में क्या आया हुआ है यहाँ पे पूरा बताया हुआ है कि कौन कौन सी जो है संभावित तिथियां हैं कि डेट हैं जिनमें जो है आवेदन चालू हो जाएंगे। तो ये मतलब दिसंबर में आने वाली है, 24 दिसंबर को। और इसके ऑनलाइन जो आवेदन है वो 7 जनवरी तक ख़त्म हो जाएंगे। और उसमें कोई चेंजेस हैं तो वो 12 तारीख तक ख़त्म होंगे। और परीक्षा लगभग 6 मार्च तक 2021 में होगी। तो यदि माने तो इसमें संभावित जो दिए हुए हैं कुल पद वो 4000 हैं। और इसकी तरह से फिर अलग अलग चाहे तो आप तैयारी कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डेली इस साइट पे विज़िट कर सकते हैं, नहीं तो हमारे चैनल पे आप आ सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली जो है यदि कोई सी अपडेट आती है तो आपके पास ज़रूर आ जाएगी। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर कर दो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।